अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआर टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साथ शेयर करूंगी कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमने रूल्स एंड प्रोसीजर बताए हुए हैं। मीन के अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। दो तरह की स्कॉलरशिप होती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपकी वो जनरेट हो जाती है, मीन आपको मिल जाती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। और इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको की जो CGPA होती है वो 3 से प्लस होनी चाहिए, मीन के 3 मिनिमम होनी चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर में उन्होंने 2 बातें बताई हुई हैं। एक है सेल्फ सपोर्टेड और दूसरी है फैमिली सपोर्टेड। मीन सेल्फ सपोर्टेड वो होती है जो आप खुद अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन आप दूसरों अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपके पास इनकम कम हो जाती है, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली सपोर्टेड मीन के फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और उसमें थोड़े से माली हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल्फ सपोर्टेड में अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको अपना CNC, यहाँ पे सेल्फ सपोर्टेड CNC नंबर देना होगा। जॉब टाइप आपको बतानी होगी, बिजनेस है, जॉब है या अदर्स पे जाके यहाँ पर आपने NDN लिखना होगा अपना। इसके बाद यहाँ पर अपना बिजनेस कंपनी इंफॉर्मेशन और इसके बाद नेम आप बताएंगे, कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस उसमें बताएंगे, उसका फ़ोन नंबर जो आपका है और मोबाइल नंबर। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपने अपनी बिजनेस या कंपनी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। और इसके अलावा फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग, मीन कि आप कब तक यहाँ से वर्क कर रहे हो, 1 ईयर है, 2 ईयर, यहाँ पे वो पूरा बताया हुआ है, या 1.5 माह हुआ है, वट एवर, यहाँ पे आपने वो बताना होगा। डेजिग्नेशन यहाँ पे आपने अपनी बतानी होगी कि आपका कौन सा ओहदा है। इसके अलावा वर्क ड्यूरेशन बताना होगा कि कितने ईयर का है यहाँ पर। इसके बाद एनुअल इनकम आपकी कितनी बनती है मैक्सिमम, वो आपने बतानी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने बताना है वो हाउस टाइप आपकी कौन सी है, रेंट पे है या अपना है। इसके बाद हाउस का एड्रेस आपने यहाँ पे बताना है। इसके बाद मटेरियल स्टेटस में मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं फैमिली सपोर्टेड पे, तो यहाँ पर आपको फादर और या गार्डियन, फादर में आप अपने फादर का नेम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर। और इसके बाद CNC नंबर लिखेंगे, फादर का जॉब टाइप उनके बताएंगे, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी। यहाँ पे NDN इसका लिखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे टाइटल पे चले जाएंगे। अगर आप बिज़नेस पे करेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस से इंफॉर्मेशन सारी पूरी देनी होगी। अगर जॉब पे करेंगे तो फिर जॉब के बारे में वो उसका नेम बताना है कि बिज़नेस या इंफॉर्मेशन उसकी जॉब क्या है। या अदर पे जाएंगे तो फिर आपकी ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अदर पे जाके आपने अदर स्पेसिफाई, मीन कि वो शॉपकीपर है या कुछ भी, वो आपने यहाँ पे NDN नंबर उसका बताना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपने नेम एड्रेस बताना है कि वो जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वो सारा। फ़ोन नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन बताएंगे। इसके बाद बताएंगे कब से वो वर्क कर रहे हैं, एनुअल इनकम क्या है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है 2 लाख है जितनी आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद रेंटेड पे आएंगे, मीन के ओन है या रेंटेड, इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे। हाउस एड्रेस में आप अपना यहाँ पर हाउस का जो आपके ID कार्ड पे एड्रेस होता है वो यहाँ पर लिखेंगे कि आप कहाँ रहते हैं। इसके अलावा मटीरियल स्टेटस पे आएंगे, मैरिड हैं या अनमैरिड, तो आप वो लिखेंगे। इसके बाद आपके फादर का बता रहे हैं तो वो मैरिड ही होंगे, अगर आप अपना बता रहे हैं अनमैरिड भी हो सकते हैं आप। इसके अलावा एज अ स्टूडेंट, और इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है डिपेंडिंग इंक्लूड यू, कि जो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपने यहाँ पर क्या करना है, आना है, यहाँ पर नेम बताना है कि कौन कौन सा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसके बाद आपने यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करना है, फादर है, मदर है, डॉटर। चूँकि अगर आप अपने फादर के ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप उनके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, सन हो सकते हैं,
फादर का लिखा हुआ है तो वो फिर डॉटर होगा, अगर गार्डियन का लिखा हुआ वो ब्रदर मदर कुछ भी हो सकता है उसमें, तो सन या डॉटर इसमें आएगा। फादर लिखा हुआ है इसलिए एज उनकी बताई जाएगी। यहाँ पर आपने एज में आना, जो भी एज होगी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटस बताएंगे कि वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, अर्न कर रहा है या नो एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप स्टडी पे लिखेंगे अपना। यहाँ पर फीस बताएंगे कि एनुअल इनकम उसकी क्या बनती है, और इसके बाद आप यहाँ पर एनुअल एक्सपेंचर में आ जाएंगे। एजुकेशन, यहाँ पर आपने वो फीस बतानी है जो उसकी अभी फ़िलहाल है, जैसे कि आपका जो वोचर आता है मंथली वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपने एनुअल एक्सपेंचर में अपनी यूटिलिटी बिल्स का यहाँ पर पूरी वो बतानी है, उसको कैलकुलेट कर लेना है अपना यूटिलिटी बिल 12 मंथ का टोटल। इसके बाद एजुकेशन का जो आपका जितना भी एक्सपेंस है उसको टोटल करके यहाँ पे मीन की 1 लाख है या 1.5 लाख जो भी आपने यहाँ पर राइट करना है। अगर बिजली का बिल 1 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 कुछ भी है एनुअल पूरे साल का, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। लिविंग का आपको अगर कोई खर्चा आ रहा है मंथली एनुअल के पूरे 1 साल का, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और अगर आपका 5,000 रेंट पे घर हो तो आपने यहाँ पर 60,000 60,000 यहाँ पे लिख देने हैं। लोन आपने अगर किसी से लिया वो भी यहाँ लिखना है, और अदर्स में आपने वो भी बतानी है इनकम। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने यहाँ पर अपने बिल की इलेक्ट्रिसिटी बिल आप स्कैन भी कर सकते हैं। अगर स्कैन नहीं कर सकते आप, अगर कराची, लाहौर, फैसलाबाद जहाँ पे भी रह रहे हैं तो वहाँ का जो भी आपके बिजली की यूटिलिटी बिल के ऊपर कंपनी का नेम होगा, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप अपना वहाँ पर जाके वो वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर जाके आपने अपना जो रिसेंटली बिल होगा उसका वो नंबर टाइप करेंगे तो वो आपका यहाँ पर नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर आपको उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल में जाके। नेक्स्ट आपका करंट बिल होगा। करंट बिल में जो रिसेंटली अगर अभी अप्रैल का मंथ है तो अप्रैल के यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट आप हिस्ट्री डाल देंगे उसकी, मीन के फर्स्ट मंथ की कितनी थी, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, 8 की, ये 12 पूरे हैं। यहाँ पर आप उसकी साथ में ईयर बताते जाएंगे और यहाँ पर आप उसकी अमाउंट बताते जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर अप्रैल है ना, फर्स्ट पे अप्रैल, उसके बाद ईयर बताएंगे हम, ईयर हमारा 2022 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर अमाउंट बताएं हमारा 5,000 है या 10,000, यहाँ पे आप टाइप करेंगे। इसके बाद नीचे ये सो ऑन चलते जाएंगे। इसमें आपने 12 मंथ का यहाँ पर अपने बिल की हिस्ट्री यहाँ पे बता देनी है। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है, नोट ऑल अबव फील्ड आर मॉडेटरी, द मंथ इन विच विल एनी बिल पेमेंट इज नॉट मेड प्लीज फिल इन विद 0 इन न्यूमेरिक। मीन कि अगर यहाँ पर आपने किसी एक भी मंथ में से पूरे साल में से किसी एक का मंथ का बिल पे नहीं किया था और वो सेकंड में जाके कर दिया था तो वहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम एनी रिसोर्स, यहाँ वो कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी कोई जो है स्कॉलरशिप ली हुई है तो वो आपने यहाँ पर येस करना है, और यहाँ पर आपने वो उसकी सारी हिस्ट्री बतानी है, कितनी अमाउंट मिली थी और ईयर कौन सा था, ये सारी आप उसमें बताएंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ पर रेफरेंस का नेम बताना है। रेफरेंस नेम यहाँ पर कि आपसे आपके बारे में पूछा जा सकता है। आपने अपने क्लोजली रिलेटिव्स जैसे मदर, सिस्टर, ब्रदर, यहाँ पर भी लिखा होगा, प्लीज़ डू नॉट रेफर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और स्पोस, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपने अपने फ्रेंड्स का नेम बता सकते हैं। उसके यहाँ पर जो नेम लिखेंगे फ्रेंड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या रिश्ता है, यहाँ पर आप उसमें सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है, टीचर है, रेंटर है, आप रेंटर का भी ले सकते हैं, इनमें से किसी का भी ले सकते हैं। फादर के कोलीग का यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन बताएंगे, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, मीन वो स्टूडेंट है या जॉब कर है, उसका CNC नंबर बताएंगे, यहाँ पर उसका मेलिंग एड्रेस बताएंगे। नेक्स्ट
आप टेलीफोन नंबर यहाँ पर बताएंगे, उसका मोबाइल नंबर, और इसके बाद ईमेल एड्रेस बताएंगे। इसके बाद सेकंड रेफरेंस भी उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि मदर, सिस्टर, ब्रदर और अदरवाइज योर एप्लीकेशन में नॉट बी कंसिडर। यहाँ पर भी आप कोई सा भी रिलेशन ले सकते हैं। आप अंकल यहाँ पर है, अंकल है, आंटी है, नेफ्यू, नाइस, कज़न, रिलेटिव, फ्रेंड्स। तो आप जो आपके बारे में ज़्यादा जानता है आप उसका ले सकते हैं, मीन कि वो अगर आप उसको कॉल आए तो ये कह सके कि आपको एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन आप बताएंगे यहाँ पर उसका कि वो स्टूडेंट है, अंकल है, या जॉब करता है, वो उसका जॉब करता है या अनएम्प्लॉयड, कुछ भी वो आपने बताना है। CNC नंबर यहाँ हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे मेलिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप राइट करेंगे, इसके बाद मेल, ईमेल एड्रेस बताएं, उसका बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने why should you be considered for the grant of a need-based scholarship, please replied in 250 character or less। मीना 250 कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज़ करने होंगे कि आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको नीड है इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि डोमेस्टिक एक्सपेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं रैपिडली, सो दैट्स वाई यू वांट टू नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है ताकि यूनिक सा हो, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने कहा है डिक्लेरेशन में आपने बताना है कि आप इसका ऐलान करते हैं। नोट, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल स्कॉलरशिप विदाउट मोनिटाइजिंग द रीजन टू द स्टूडेंट, मीन कि वो स्टूडेंट को मेंशनिंग द रीज़न, कि कोई भी रीज़न मेंशन करने के बगैर ही वो उसके जो है स्कॉलरशिप वो कैंसिल कर सकती है। एरर एंड ओमिशन आर एक्सपेक्टेड है। इसके बाद उन्होंने कहा है आई डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट, कि आपने जो ऊपर जितने भी यहाँ पर जितनी भी फील्ड राइट की है वो आपके अकॉर्डिंग ट्रू और बिल्कुल राइट है। तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 मई है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।